अब चैप्टर चेंज करते हैं और अगला चैप्टर धधकते ज्वालामुखी पर चलने वाले हिंदुओं के संदर्भ। अब आपको बताऊंगा कि क्यों सैकड़ों हिंदू 40 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में सुलगते हुए पहाड़ों पर नंगे पैर चल रहे हैं। जून का महीना चल रहा है। उत्तर भारत में टेम्परेचर 40 डिग्री पार कर चुका है। थोड़ी देर धूप में रहने के बाद ऐसा लगता है कि भाई अब कोई राहत मिले, कोई छांव मिले, वरना शरीर जल जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया से आई कुछ तस्वीरों को देखकर आपको ये सारी बातें बहुत सामान्य लगेंगी, क्योंकि इंडोनेशिया में लोग धधकते ज्वालामुखी पर चल रहे हैं। भारत से करीब 4,500 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वहां हजारों लोग धधकते ज्वालामुखी तक पहुंचने के लिए ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करते नजर आए। ये ज्वालामुखी कोई ऐसा वैसा ज्वालामुखी नहीं है, इसमें लावा उबाल मार रहा है, सब कुछ जला देने की ताकत रखता है। लेकिन ये सब भी इन लोगों को धुआं उगल रहे ज्वालामुखी के पास पहुंचने से रोक नहीं पाया। ज्वालामुखी की ओर बढ़ रहे ये लोग हिंदू श्रद्धालु हैं। दरअसल इंडोनेशिया में एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जिसमें हिंदू श्रद्धालु धधकते ज्वालामुखी में छलांग लगाने से भी नहीं डरते। कई बार ये लोगों के लिए जोखिम भरा साबित हो चुका है, मगर आस्था ऐसी है कि हर बार हजारों की संख्या में लोग ज्वालामुखी तक पहुंच जाते हैं। और इसकी वजह से और इससे जुड़ी मान्यता के बारे में आगे आपको जानकारी में देने वाला हूं। लेकिन पहले इंडोनेशिया से आई कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना की वजह से इस ज्वालामुखी के पास जाने वालों पर रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन इस साल ये रोक हटते ही हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु धधकते ज्वालामुखी की तरफ निकल पड़े। किसी के हाथ में फल, सब्जियां और दूसरा सामान दिखाई दिया तो कोई मुर्गी या बकरियां कंधे पर लाद कर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता हुआ नजर आया। पहाड़ पर चढ़ाई पूरी करने के बाद ये इन लोगों ने अपने साथ लाए सामान को ज्वालामुखी में फेंकना शुरू कर दिया और फिर चढ़ावे को प्रसाद के तौर पर हासिल करने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। इन लोगों का मानना है कि जिसे यह प्रसाद मिल जाता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके लिए लोग ज्वालामुखी की ओर कूदने से भी नहीं हिचकते। हालांकि कई बार ऐसा करना हादसे की वजह भी बन जाता है। और अब आपको इंडोनेशिया के जावा में मौजूद माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी के बारे में बताता हूं, जहां भगवान ब्रह्मा की पूजा करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस पर्व को यादन्या कसाडा नाम से जाना जाता है, जो जून के पहले हफ्ते से शुरू होकर 14 दिनों तक चलता है। इस ज्वालामुखी का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। इंडोनेशिया की भाषा में ब्रह्मा को ब्रोमो कहा जाता है, जावा में ब्रह्मा को ब्रोमो कहा जाता है। यह धधकता ज्वालामुखी करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पर है और अब 50 से ज्यादा बार इसमें विस्फोट हो चुका है। आखिरी बार यह ज्वालामुखी जुलाई 2019 में फटा था। तो इंडोनेशिया के जावा में इस ज्वालामुखी के आसपास करीब 3 लाख हिंदू रहते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश जरूर है, लेकिन यहां पर सैकड़ों साल पहले से हिंदू रहते हैं। कई हिंदू राजाओं ने जावा समेत इंडोनेशिया के इस इलाके में राज भी किया है। जिस जगह पर ऊंचे पहाड़ों पर चलकर धधकते ज्वालामुखी के पास हिंदू भक्त पहुंच रहे हैं, वो परंपरा भी करीब 500 साल से चल रही है। इसका पूरा इतिहास भी आपको बताता हूं। दरअसल माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी के आसपास बसे गांव में रहने वाले टैंगर समुदाय के लोग खुद को माजपाहित राजवंश का वंशज बताते हैं। इंडोनेशिया के जावा में 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच माजपाहित राजवंश का शासन था। लोक कथाओं में बताया जाता है कि इस राजवंश की राजकुमारी रोरो अटेंग को शादी के बाद कई वर्षों तक बच्चे नहीं हुए, जिसके बाद राजकुमारी ने अपने पति के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें 25 बच्चों का वरदान दिया। जब वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि अपने सबसे छोटे बच्चे की माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी में फेंक कर बलि देंगे। कहा जाता है कि राजकुमारी के सबसे छोटे बेटे ने अपने राज्य की खुशहाली के लिए खुद ही धधकते माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी में छलांग लगा दी और इसके बाद से ही टैंगर समुदाय में हर साल जून के महीने में माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी में फल, सब्जियां और जानवर वगैरह चढ़ावे के रूप में डाला जाता है। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से ज्वालामुखी में होने वाला विस्फोट उनके इलाके में तबाही नहीं मचाएगा। एक और मान्यता है
कि माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी में भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं, तो दूसरी तरफ इस इलाके के लोगों ने ज्वालामुखी से होने वाले विनाश से बचने के लिए यहां पर भगवान गणेश की भी स्थापना की। वैसे तो माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी के पास साल भर भगवान गणेश के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन जुलाई में 15 दिनों तक इस ज्वालामुखी के पास भगवान गणेश की विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में इंडोनेशिया में रहने वाले हिंदू श्रद्धालु माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी के पास पहुंचते हैं। कहा जाता है कि करीब 500 साल से हो रही ये पूजा ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान भी कभी रुकी नहीं। इंडोनेशिया में भगवान गणेश की तो इतनी मान्यता है कि वहां के 20,000 के नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर छपी है। वहां गणेश जी की तस्वीर छपी है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो मुस्लिम देश है, लेकिन वहां हल्ला हंगामा नहीं होता, और यहां क्या होता है वो आपको मालूम है। इसको लेकर कहा जाता है कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और वहां के थिंक टैंक ने बहुत विचार विमर्श के बाद 20,000 का एक नया नोट जारी किया और उस पर भगवान गणेश की तस्वीर छापी गई, और इसके बाद अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला। ऊंचे पहाड़ों पर पैदल चलकर जाना और ज्वालामुखी के पास पहुंचना यह आसान नहीं होता, लेकिन इंडोनेशिया के हिंदू भक्त वर्षों से यह कर रहे हैं। उनकी आस्था की यह शक्ति है, क्योंकि किसी ज्वालामुखी का धधकता लावा कितना खतरनाक हो सकता है यह भी आपको देखना चाहिए। इसको जानने के लिए कुछ महीनों पहले अफ्रीका के इथियोपिया में धधक रहे एर्टा एले ज्वालामुखी में जैविक कचरे का एक 30 किलो का पैकेट डाल दिया गया था। इसका मकसद यह जानना था कि अगर कोई इंसान ज्वालामुखी में गिरे तो उसका हास्य क्या होगा, और जब पिघले हुए इस लावा पर यह पैकेट गिरा तो वो पैकेट लावा के ऊपर जमी हुई राख की परत को तोड़ते हुए नीचे गया, और इसके बाद लावा से एक बड़ा फव्वारा छूटता हुआ दिखाई दिया, और फिर तेज आवाज के साथ वहां से आग का गोला ऊपर उठा। फिर चंद सेकंड्स के अंदर जैविक कचरे का वो पैकेट राख में तब्दील हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर एक चूक किस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। ज्वालामुखी के पास पहुंचना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इंडोनेशिया में तो आस्था के लिए लोग धधकते ज्वालामुखी के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन अब आपको अमेरिका से आई तस्वीरें दिखाता हूं। अमेरिका के हवाई आइलैंड में किलाउआ ज्वालामुखी है। यहां 3 महीने बाद एक बार फिर से विस्फोट हुआ है, लेकिन यहां आस्था के लिए नहीं बल्कि तस्वीरें खींचने के लिए, सेल्फी का चलन है ना, तस्वीरें खींचने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग ज्वालामुखी की तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं, जबकि यहां ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा सिर्फ जानलेवा नहीं होता, बल्कि उससे निकलने वाली गैसेस भी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि इस गैस में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें भी होती हैं।